चलो अब बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो यार इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इस बार बेटा हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए। मतलब आप ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस बार हमारे 2025 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो आइए जरा इसे धुएं में उड़ाते हैं, आराम से समझते हैं, सीखते हैं, देखते हैं क्या। देखो पहला कंसेप्ट क्या कह रहा है आपको, ये 22 जनवरी का सवाल है आपको। आपके सामने यहाँ पे एक डाइपोल दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज डाइपोल विच इज गिवन पी है। दिस इज डाइपोल पी। तो कह रहे हैं फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल हमारा छोटा है, डाइपोल हमारा शॉर्ट है, प्लेस्ड एट ओरिजिन द डाइपोल मोमेंट पी इज अलोंग एक्स एक्सिस। डाइपोल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आर वी नॉट एंड ई नॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आर वी नॉट एंड ई नॉट, मतलब ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है और जो पोटेंशियल है वेनेसर वो हमारा वी नॉट है। ठीक है, दैट इज गिवन टू। अब देखो यार इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, मैं यहीं पे पहले लिख लेता हूं, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, पोटेंशियल हमारा वी नॉट है। तो मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 2kp/r³, 2kp/r³, और जो वी नॉट है वो किसके बराबर है, दैट इज kp/r², दैट इज kp/r²। ठीक है विनय सर, बात हम समझ गए। अच्छा ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है इसका डिस्टेंस 2r है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक तो वो इस डाइपोल के एंटी पैरेलल होगी, वो होगी ई डैश, और पोटेंशियल जो होगा वो होगा मेरा वी डैश। अब ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन हमारी इक्वाटोरियल लोकेशन है। ये जो लोकेशन है विनय सर, ये कौन सी लोकेशन है, इक्वाटोरियल लोकेशन है। तो इक्वाटोरियल लोकेशन पे ये बात याद रखना, जो हमारा पोटेंशियल होता है बेटा वो हमारा जीरो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई डैश, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा हमारा के पी बाय आर क्यूब, और जो डिस्टेंस होगा बेटा वो हमारा होगा 2r, उसका मुझे क्यूब करना है। तो के पी बाय 8r³, ये निकल के आएगा। मैं अगर यहाँ पे ई डैश की वैल्यू निकाल लूं तो ये आ जाएगा kp/r³, यानी कि 1/8 इंटू kp/r³, और kp/r³ अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू E0/2 आ जाएगी। तो इंटू E0/2, दिस कम्स आउट टू बी E0/16। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी E0/16। इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी E0/16। तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर जो निकल आएगा वो ये निकला है। पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमारी E0/16 के बराबर होगी। ठीक है, डन है, डन है मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल जो है मेरे बच्चों, इट इज लिटिल लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ये हमारा डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन आया है और मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया। ठीक है, तो कुछ उनसे मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन में, डेटा के अंदर शायद क्वेश्चन क्रिएट करते वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि डेटा शायद गलत दे दिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन ये आपका थोड़ा गलत स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट हुआ है। ठीक है, बट स्टिल ये सॉल्वेबल है, सॉल्व किया जा सकता है इसको। और क्या प्रॉब्लम एनटीए से हुई है वो भी आपको दिखाता हूं, और क्या इसका फिर सही सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन प्रपोज्ड है मेरी तरफ से, वो भी आपके समक्ष में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन देखिए जरा, देखो यार आपके सामने दो डाइपोल है, एक पॉइंट चार्ज हमने क्यू रखा है यहाँ पे एट पॉइंट पी। तो ये देखो ये पॉइंट पी है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, और ये है हमारा अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल 1। तो ये हमारा एक डाइपोल 1 है, तो आप देखो ये डाइपोल 1 है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये मेरा एक फर्स्ट डाइपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और एक ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये मेरा एक सेकंड डाइपोल है, ये मेरा एक सेकंड डाइपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, समथिंग लाइक। तो मैं अगर यहाँ पे अगर आप लोगों से थोड़ा बहुत भी डिस्कस करूं, आपसे पूछा गया है कि इस पॉइंट पी पे, अगर आप सारा ये क्वेश्चन रीड करें, इसका डिस्टेंस भी जो है वो आर है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो क्यू इंटू टू ए है, सारा कुछ दिया हुआ है, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू हमारी टू ए के बराबर है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि डाइपोल्स आर मेड अप ऑफ ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए फॉर चार्ज नॉट टू एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स। मतलब इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो करनी है, तो उसके लिए कुछ कुछ पूछा गया आपसे। ठीक है, ए बाय आर की ये जो साइन है ये नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो ए बाय आर की रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो देख मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, इस डाइपोल के लिए अगर आप देखोगे ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा सर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, इसकी वजह से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा kp/r³, kp/r³।
और ये जो डाइपोल है उसका एक्सियल पॉइंट है, तो उसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो आएगी विनय सर कितनी 2 kp by r क्यूब। तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ, इधर आ जाएगी 2 kp by r क्यूब, इधर आ जाएगी kp by r क्यूब। तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ, नेट जो निकल के आएगा वो आएगा kp by r क्यूब। नेट जो निकल के आएगा विनय सर वो कितना आएगा kp by r क्यूब। यस और नो? नेट जो निकल के आएगा विनय सर वो आएगा kp by r क्यूब। तो एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ही नहीं है। अगर आप बुद्धि लगाएं, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ही नहीं है, तो ये जो करना चाहते हैं ना कि नेट फोर्स जीरो हो, ये कहीं ना कहीं हमारा गलत है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं हमारा गलत है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे लगता है डेटा चलो है, बट स्टिल इसमें जो एक पॉसिबिलिटी बनती है, इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट डाइपोल ना माने, जो एग्जैक्ट फॉर्मूलेज हैं उनको अगर लेके आगे बढ़ा जाए, तो आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ रास्ता, वो क्या बनता है। तो देखो यार, ये जो डाइपोल है हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये ऐसे है और ये वाला ऐसे है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा हमारी निकल के आएगी इधर वाली, वो आएगी हमारी कौन सी, वो आएगी हमारी इसकी एक्सियल फील्ड। अब एक्सियल पे जो फॉर्मूला है वो है 2 kp by r क्यूब। उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? 2 kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये एग्जैक्ट फॉर्मूले भी मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप ये भी याद रखेंगे तो बेनिफिट होता है। मतलब पेपर में कई बार अच्छे सवालों के अंदर ये फॉर्मूले फंस जाते हैं। तो इस डाइपोल की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो आएगी 2 kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, इसकी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर निकल के आएगी वो आएगी हमारी एंटी पैरेलल। इस डाइपोल के एंटी पैरेलल, उसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा के पी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2। ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ी सी भी यहाँ पे बुद्धि लगाएं तो आपको दिखेगा कि अगर मुझे नेट फील्ड जीरो करनी है, यानी कि 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू kpr अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसके बराबर कर देते हैं और सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूं, केपी केपी गॉन, आर आर गॉन, तो ये सारा इधर ले आओ, ये सारा उधर ले आओ और स्क्वायर करो तो 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं उधर ले जाऊं, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 4। बेटा एक बार देख लो ठीक लिख रहा हूं? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले जाके स्क्वायर कर दूं तो ये 2 का आ जाएगा 4 और ये 3/2 का बन जाएगा पावर क्यूब और ये बन जाएगा। अब इसमें भी मैं आपको एक बड़ी मस्त चीज बताता हूँ बेटा। आप अगर यहाँ से आर स्क्वायर बार कॉमन निकालो, ठीक है, तो अगर मैं आर स्क्वायर बार कॉमन निकालूं तो ये आ जाएगा 4 इंटू, ये आ जाएगा 4 इंटू आर की पावर 8। रीजन उसका आप जानते हैं। रीजन क्या जानते हैं? अगर आर स्क्वायर आप कॉमन निकालो तो आर स्क्वायर का क्यूब होगा, है ना? तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये सॉरी ये आपका बनेगा आर आर अगर आप आर स्क्वायर बार कॉमन निकालते हैं इंटू, तो आर की पावर 6 बनेगा ना आपका। ओके। हाँ बेटा, सॉरी केपी बाय, सॉरी ये बेटा आर नहीं आएगा, सॉरी दिस इज रॉन्ग समवेयर, ये फॉर्मूले में आर नहीं आता। हाँ दिस इज मिस्टेक। तो केपी अपॉन इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है हमारा के क्यू, बेसिकली के की केपी अपॉन आर स्क्वायर से इसके रेज़ टू पावर 3/2। क्योंकि दिख रहा है ना, अगर मैं शॉर्ट डाइपोल लूंगा, अगर मैं ए को इग्नोर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली केपी बाय आर क्यूब के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे बेटा थोड़ी सी भी बुद्धि लगाऊं तो यहाँ पे एक आर बचेगा आपका। ठीक है, ये आपका जो आर है, ठीक है, मुद्दे की बात, ये जो आर है, ये जो आर है ये आपका बचेगा। तो यहाँ पे आपका ये 4 आर स्क्वायर भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अगर मैं आर स्क्वायर बार कॉमन निकालूं तो ये आर की पावर 8 आ जाएगा, ये आर की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है जी। और 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का क्यूब, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालूं तो आर की पावर 8 फिर आ जाएगा, आर की पावर 8 फिर आ जाएगा। एंड 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगा। 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां से बेटा आप अपना आगे बढ़ेंगे और अब आप देखिए ये आर की पावर 8 आर की पावर 8 कट जाएगा और मैं अगर मेरे भाई ए बाय आर को एक्स ले लूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मैं मान लेता हूं कि क्योंकि आपको ना आंसर में, आपको आंसर में ए बाय आर की रेशो निकालनी है, आपको आंसर में विनय सर ए बाय आर की रेशो निकालनी है। तो अगर मैं ए बाय आर को अगर एक्स ले लूं तो आपके सामने ये इक्वेशन बन जाएगी 4 इंटू 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है
का क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। तो ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां पे आप बेटा देखिए, ये आपके सामने एक्स में एक इक्वेशन बनी है। अब यहाँ पे आपका क्यूबिक फैक्टर भी आ रहा है, पावर 4 वाला फैक्टर भी आ रहा है, ये एक्स में एक आपकी इक्वेशन बनी है। आप इससे एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आराम से निकालिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। आप अगर एक्स में कोई इक्वेशन निकालना चाहते हैं, आप आराम से निकालिए, कोई भी आपको यहाँ पे मना नहीं कर रहा, आप आराम से इस एक्स की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताऊं, ये आप सॉल्व भी करोगे, ये नहीं होगी, मतलब यहाँ पे क्यूबिक बनेगा। इनफैक्ट जब आप स्क्वायर एक्सपैंड भी करोगे, पावर 6 बनेगा या पावर 4 बनेगा, तो इट इज नॉट इजी एक्चुअली टू कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्चुअली इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा टफ है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आपको ऑप्शंस में एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 10 गिवन है, ऐसी एक्स की वैल्यू 20 गिवन है, तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए। और जब आप यहाँ पुट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज, जब एक्स की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे ये जब इफ एक्स, ये सारे ऑप्शन से जस्टिफाई कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा एलएचएस इज नियरली इक्वल टू आरएचएस। और वो भी एग्जैक्ट नहीं आता, मतलब ये भी मैं आपको मस्त बात बताता हूँ। यहाँ पे फैक्टर लग निकल के आएगा, यहाँ पे फैक्टर लग निकल के आएगा, रेशो में निकल के आएगा, और उसको भी अगर आप पॉइंटों में जाके सॉल्व करें प्रॉपर, ठीक है, पॉइंट्स में जाके अगर आप उसे पूरा सॉल्व करें, तो वो वैल्यूज नियरली मैच कर जाती हैं। तो वो इतना घटिया गंदा सा काम किया, और इसके ऊपर हमने बहुत बेटा कोशिश की थी बच्चों को बोनस मिले, क्योंकि एक तो वैसी गलत है, आंसर सॉल्वेबल नहीं है। चलो हमने पुट भी किया तो नियरली इक्वल आएगा, और वो भी पॉइंट्स में जाके तुम सॉल्व करो, रेशियो को, फ्रैक्शन को, दैट इज समवेयर व्हिच इज वेरी इनजस्टिस। तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर से अभी भी तब भी सेटिस्फाइड नहीं था, मैं आज भी नहीं हूँ। बट ठीक है, एनटीए इज एनटीए, एनटीए का भाई थोड़ी दादागिरी तो है, तो ठीक है, चलता तो चलता है, इसके अंदर कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है मेरे भाई, चल आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है अपने को क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए और सुनिए। कह रहा है अपने पास यार दो चार्जेस हैं, -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस हैं अपने पास, -4 एंड +4 माइक्रोकूलम, constituting of an electric dipole are placed at 0 0 0 and 9 0 0। ओके जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी गिवन है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो आपसे पूछ रहा था वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो मेरे पास एक डाइपोल है, ऐसे मान लीजिए, एक हमारा चार्ज है -4 माइक्रोकूलम और एक हमारे पास चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। तो -4 से +4 इनके बीच में जो होगा बेटा, वो होगा हमारा एक डाइपोल मोमेंट P। और अगर आप डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे, इट इज Q इंटू एल, क्यू एल के बराबर होगी। ठीक है जी। और अगर आप Q की वैल्यू भी निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू लेंथ। और लेंथ अगर आप देखोगे तो वो 0 0 0 है और ये 9 सेंटीमीटर है, तो मतलब 9 इंटू 10 की पावर -2 आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ 9 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें स्ट्रेंथ भी गिवन है, दैट इज 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इसको मैंने रखा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम के अंदर। ठीक है विनय सर। द वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू 180 डिग्री। तो हमने क्या करना है, हमने इस डाइपोल को, है ना, इसको 180 डिग्री रोटेट करना है। मतलब ये जो फाइनल स्टेट है कुछ ऐसी है कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो पहले डाइपोल हमारा ऐसे पड़ा था, और बाद में हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये डाइपोल जो है 180 डिग्री रोटेट करके लाना है। ठीक है जी। तो अब मैं जो आपको सवाल करवा रहा हूं, वो करवा रहा हूं डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। इसके सवाल बहुत सिंपल आए हैं, आप देखिए बहुत सिंपल है। अब आपको पता है यार, ये सवाल बड़ा, और आपको वर्क निकालना है कि ये करने में कितना वर्क होगा। तो बेटा जो भी वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, फाइनल कितनी होगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप जानते हैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी, तो माइनस पीई कॉस 180, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। इनिशियल कितनी आ जाएगी, माइनस पीई कॉस 0, है ना, फाइनल आ जाएगी हमारी माइनस पीई कॉस 180, और ये कितनी आ जाएगी, माइनस पीई कॉस 0। तो अगर आप यहाँ पे वर्क की वैल्यू निकालेंगे, तो बड़े आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा +2 पीई। आपको पी और ई दोनों गिवन है, आपको पी और ई दोनों गिवन है। ठीक है जी। पी की वैल्यू आप निकाल दोगे, जैसे मैंने आपको निकाली Q इंटू एल करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन। सिंपल कैलकुलेशन है, आई गेस आपका आंसर जो है वो आप अपना सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और ऐसा एक नहीं, ऐसे दो क्वेश्चन आए हैं। एसईसी का एक और भाई मैं आपको दिखाता हूँ। द वर्क डन दैट इज नीड टू बी डन
टू मेक द डाइपोल ऑपोजिट टू द फील्ड। तो सेम वही वाला सवाल है, ऐसे पढ़ा हुआ है और उल्टा करना है, तो 2p आंसर है। डेटा आप देख लीजिएगा, अब सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है जी, तो अगेन वेरी इजी बिजी लेमन स्क्वीजी, ऐसे सेम रेपिटेटिव नेचर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सवाल देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, यू गाइस विल रियली लाइक इट। क्या कहता है अपने को, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मास m है, चार्ज q है और लेंथ l है। मतलब एक डाइपोल है, मास m है, चार्ज q है, लेंथ l है। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे गिवन है E नॉट आई कैप। मतलब मैं एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मतलब एक्स एक्सिस और E नॉट के अंदर रख रहा हूं, और डाइपोल को मैंने स्लाइटली रोटेट किया, मतलब इस डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट p है एट एन एंगल थीटा, स्लाइटली बेटा मैंने रोटेट किया। तो जैसे ही मैंने इसको स्लाइटली रोटेट किया और रिलीज किया, ये वापस डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। और आप जानते हैं जब ये अलाइन होने की कोशिश करता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा पीई साइन थीटा, पी क्रॉस सी बेसिकली, ई यहाँ पे ई नॉट है। अब कई बार आपसे ना बेटा ऑस्टिलेशंस का टाइम पीरियड पूछा जाता है, यही पूछा गया, और ये सवाल मैं कई बार आपको बेटा, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको ये कई बार रेकमेंड कर चुका हूँ, बड़ा एक फेवरेट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है ये आपका। तो बहुत बार आपको ये बात समझाइए कि जब भी एक ऑस्टिलेशंस है ना, आपकी एसएचएम चैप्टर में आपको सिखाई जाती है, ये अगर थीटा स्मॉल हो तो याद रखिए, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो टॉर्क इज पी इंटू थीटा। तो ये बिल्कुल बेटा वैसे चलता है जैसे आप मान लो अगर मेरी फोर्स के एक्स के बराबर आ जाए और फोर्स उसे वापस लेके रिस्टोरिंग नेचर की हो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर द रूट m बाई के वो होता है जो एक्स के साथ बच गया। एंगुलर एसएचएम में टॉर्क, फोर्स का काम टॉर्क करता है और एक्स का काम थीटा करता है। तो अगर हमारी एक टॉर्क एक चीज को रोटेट करके, पेंडुलम के केस में होता है, वापस लेके आए और वो टॉर्क हमारी समथिंग इनटू थीटा हो, तो हमारा पक्की बात है एसएचएम होगा और टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर द रूट m बाई के की जगह i बाई के, वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हमारा एंगुलर एसएचएम है, तो वही वाला फंडा आपका यहाँ पे लगेगा। तो टॉर्क इज समथिंग इनटू थीटा फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड स्लाइटली, मतलब थीटा की वैल्यू स्मॉल है, थीटा, दिस थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो ये टॉर्क वापस लाएगी मेरे ख्याल से बच्चों, आप समझ पा रहे हैं। तो टाइम पीरियड पूछा गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट हमारा i बाई के, और k की वैल्यू पीई अंडर रूट। ठीक है ना, पीई यहाँ पे ई नॉट है। तो मैं आपको वैसे भी रेकमेंड करूंगा कि बच्चों आप इस फॉर्मूले को याद रखें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट i बाई पी। ठीक है जी, और यहाँ पर भी यार मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, बड़ी काम की बात आपको बता रहा हूँ। डाइपोल है, मास m है और लेंथ l है। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, तो हमारे पास जो डाइपोल है, ठीक है जी, उसका मास m है और लेंथ l है। तो यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है, और ये जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ l है। तो अगर आप यहाँ पे इसे, है ना, इस पॉइंट के अबाउट बेसिकली अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, तो इसकी वैल्यू आती है m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस मास की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो l बाई टू होगी। ठीक है, तो m इंटू डिस्टेंस का एम आर स्क्वेयर, और इसे इंटू टू कर दीजिए, इसे इंटू टू कर दीजिए, क्योंकि सेम यहाँ पे। तो दिस कम्स आउट टू बी ml स्क्वायर बाय, दिस कम्स आउट टू बी व्हेन सर ml स्क्वायर बाय। ठीक है, तो ये ml स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, मेरे ख्याल से आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट i, तो i की वैल्यू आ जाएगी ml स्क्वायर बाय 2, और p की वैल्यू तो आप वैसे ही जानते हो बेटा, m इंटू एल, q इंटू एल होती है, और साथ में आपका e आ जाएगा, साथ में आपका e। तो आप इसे सॉल्व करिए, ये हमारा जो है ये कट जाएगा, तो ml बाई टू क्यू ई अंडर रूट, ml बाई टू क्यू ई अंडर रूट, तो डी ऑप्शन सही जवाब है, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आप सभी सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर जो है वो निकल आएगा। ठीक है जी, तो आई गेस बच्चों, यस यस देयर इज वन मोर क्वेश्चन, आई गेस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये भी सवाल 29 जनवरी का सवाल है। अगेन यही बेटा बहुत प्यारा सवाल है। देखो ये एक हमारी शीट पड़ी है, शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेरे बच्चों वो यूनिफॉर्म होती है, और डाइपोल मूवमेंट अगर आप देखोगे नेगेटिव से पॉजिटिव आपका पड़ा है पी से, तो कुछ ऐसे ही सवाल है आपका कि यहाँ पे क्या होगा बेटा। अब आप जानते हैं बेटा, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखोगे तो फोर्स तो जीरो होती होती है, और अगर थीटा जीरो हो तो टॉर्क भी जीरो होती है। तो ये सवाल है आपका, और पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे जो होती है वो मिनिमम होती है, जिसकी वैल्यू माइनस पी होती है। आई गेस समथिंग लाइक दैट, दिस इज द क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज जीरो। आप देख लेना, बिल्कुल वही स्टैंडर्ड लॉलीपॉप प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है मेरे भाई, डन है, डन है।
एक सवाल आपको अप्रैल अटेम्प्ट का दिखाते हैं डाइपोल के ऊपर। मैंने आपको पहले कहा था डाइपोल पे बहुत सारे क्वेश्चन आए और हम सारे क्वेश्चन इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं पूरे जनवरी और अप्रैल के। क्या कहता है अपने को, डाइपोल विद टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड ईच विद सेपरेशन डिस्टेंस 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, तो हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम जिनका मैग्नीट्यूड है और सेपरेशन जो है उनके बीच में 0.5 माइक्रोमीटर। अच्छा जी, बात समझ गए आपकी। इस प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सच दैट द एक्सिस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसा सीन है आपका। आपके पास एक कैपेसिटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के अंदर कुछ प्लेट्स होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे चार्जेस होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस गिवन है 2 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास एक डाइपोल है, तो आई गेस वेरी सिंपली तो एक हमारा माइनस क्यू होगा और एक हमारा प्लस क्यू होगा और क्यू की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है जी, और सेपरेशन भी हमें गिवन है इनके बीच में 0.5 माइक्रोमीटर। तो इनके बीच की जो सेपरेशन है एल, दैट इज आल्सो 0.5 माइक्रोमीटर, दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है जी, तो मतलब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जो होगा बेसिकली, है ना, वो हमारा डाइपोल मोमेंट पी होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको ये गिवन है पैरेलल टू दी कैपेसिटर इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दी। अच्छा, अभी अब क्या आगे क्या हुआ है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सच दैट द एक्सिस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट इज अप्लाइड। तो इन प्लेट्स के बीच में इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, तो बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 5 वोल्ट। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी आपको वो मिल जाएगी डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी जो है वो हमारा 5 है, तो अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू भी अगर आप देखेंगे वो हमारा 0.5 मिलीमीटर है, तो दैट इज 0.5 मिलीमीटर यानी कि इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, अब ये जो एंगल है हमारा ये हमारा 30 डिग्री है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। आपसे क्या पूछा गया, ये रीलाइन करेगा, टॉर्क पूछी गई है, तो टॉर्क निकालने को बोला गया। तो बेटा आप समझ सकते हो क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस डेटा है थोड़ा सा। तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो पहले आपको बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ी, फिर पी हमारा क्यू इंटू एल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चार्ज की वैल्यू भी गिवन है क्यू की, तो मेरे ख्याल से आगे आप पी साइन थीटा करके अपना आंसर दे देंगे। सिर्फ यू नीड टू हैव टू पुट दी वैल्यूज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स करके, तो ये पहले क्यू इंटू एल करके डाइपोल मोमेंट निकाल लो, फिर पीई साइन थीटा करके, है ना, पीई टॉर्क इज पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा सॉल्व करो, ये आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस। ठीक है, तो प्योर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो बिग डील एट ऑल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए एक सवाल और करते हैं आपके सामने, और है एक हमारा डाइपोल पे बहुत सवाल है भाई। कह रहे हैं दो स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स हैं, मास 20 ग्राम ईच है, चार्जेस भी आपको गिवन है -2 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ लाइट थिन रॉड। तो वही वाली बात बेटा, डाइपोल बना दिया, -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, इनको आपस में एक लाइट रॉड के साथ अटैच कर दिया। ठीक है जी, लेंथ जो है रॉड की वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो आप जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा जो होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा डाइपोल मोमेंट पी होगा और पी की वैल्यू भी आप जानते हैं क्यू इंटू एल होगी। पी की वैल्यू जो होगी वो क्यू इंटू एल होगी। द अरेंजमेंट इज नाउ प्लेस्ड इन एन नियर इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट, और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने एक इनफाइनाइट शीट के पास रखा है। तो इनफाइनाइट शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, शीट बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ लो। और सिग्मा की वैल्यू भी आपको गिवन है, और ये जो रॉड है इसका एंगल 30 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब ये जो रॉड है वो थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ये कुछ ऐसी रॉड पड़ी है, मतलब डाइपोल जो पड़ा है वो कुछ ऐसा पड़ा है, ऐसे समझ लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसी पड़ी है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। आपसे पूछा गया है मेरे भाई इनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉर्क बताओ, है ना, क्या पूछा गया है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दी रॉड, टॉर्क बताने को बोला गया है। तो टॉर्क की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज पीई, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, तो दैट इज द राइट आंसर, पीई साइन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पी और ई सब गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्यू इंटू एल करके, पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्यू इंटू एल करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा। तो ये सारा आप करिए, सॉल्व करके जो भी आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा, सो यू गाइस विल गेट योर करेक्ट आंसर एज द ए ऑप्शन। ठीक है,
तो ये हमारा निकल आएगा मेरे भाई। तो भाई इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है बच्चों। बड़े ही डिटेल के साथ बेटा हमने, अगर आप थोड़ा-सा भी पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करें, हमने बहुत डिटेल में सभी पीवाई के उसको अटैक किया। चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट के हैं, चाहे वो अप्रैल अटेम्प्ट के, जितने भी सवाल आए हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताए हैं। ठीक है जी? अब बेटा ऐसे ही अपनी तैयारी को एक लेवल और बूस्ट करने के लिए आप हमारे एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड बैचेस, जिन्हें हम प्रो कोर्सेज बोलते हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, मतलब बहुत हैंड होल्डिंग के साथ आपको पढ़ाया जाता है। ये नॉर्मल ऑनलाइन बैचेस नहीं है, ठीक है जी? इनके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तभी आप थोड़ा-सा देख के कहीं डरें मत। ये थोड़े एडिशनल, जैसे आपको बहुत लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ में पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल आपको यहाँ पे ऑनलाइन मतलब प्रोक्टेड वो के अंदर पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि आपका कैमरा ऑन करके आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी? ऐसे यहाँ पे वेदांतु रूम एंड प्रॉमिस में मिलता है। तो अगर आप इनमें आना चाहते हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनको ले भी सकते हैं और इनके लिए अगर आप डेमो भी लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है, तो आप डेमो बुक करके भी इन बैचेस में आ सकते हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। अगली वीडियो में मिलेंगे। हैव अ गुड टाइम एट होम। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू बेटा। बाय एवरीवन।